तो अभी बज गए हैं सुबह के 10 और हम जा रहे हैं आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे फोन के सिग्नल्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। हमारे पास पोस्टपेड प्रीपेड दोनों नंबर्स हैं, बट द सिग्नल्स आर वेरी वेरी लो। या तो वो इस पर्टिकुलर जगह पे है या पूरे आइलैंड में, पता नहीं। पर इट वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम एरियाज वेयर इन वी वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कॉल आवर ड्राइवर। तो थोड़ा सा फोन का सिग्नल इशू है यहाँ पे, बट बारिंग दैट नेचुरल ब्यूटी इतनी अच्छी है तो इट कॉम्पनसेट्स फॉर इट। और अब चलते हैं, कुछ आइलैंड के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं वो कवर करते हैं और देखते हैं कैसे हैं। लेट्स गो। तो ये भैया हमें ले आया है यहाँ पे, ये है नेचुरल ब्रिज बता रहे हैं। यहाँ पे कोई नेचुरल ब्रिज बना हुआ है, इस तरीके से सीढ़ियाँ हैं। उसके बाद यहाँ से ये रास्ता आगे जा रहा है। भीड़ नज़र आ रही है काफ़ी, नीचे गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, मोटरसाइकिल्स बहुत सारी खड़ी हुई थी जो लोगों ने रेंट पे लिया होगा। एक यहाँ पे आइलैंड पे यूनिक बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे मोटरसाइकिल के साथ साथ, मतलब स्कूटर और मोटरसाइकिल के साथ साथ आपकी साइकिल भी रेंट पे मिलती है। तो स्कूटी का जो चार्ज था वो था यहाँ पे 600 रुपये, जो कि स्वराज द्वीप पे 500 रुपये था। और यहाँ पे साइकिल का जो चार्ज है रेंट लेने का वो 200 रुपये। तो साइकिल भी ठीक है। ये आइलैंड जो है ये बहुत बड़ा नहीं है, ये उतना बड़ा नहीं है स्वराज द्वीप इतना, तो काफ़ी इसको साइकिल से भी कवर कर सकते हैं अगर टाइम है तो। पिल्ले हैं छोटे छोटे, हाँ बेबी पिल्ले। मम्मा पिल्ला नहीं है वो पूरा का पूरा कुत्ता है। तो ये जो नेचुरल ब्रिज की एंट्री है, यहाँ पे इन लोगों की शॉपिंग कुछ चल रही है, सुवेनियर्स और ये टोपी वगैरह ये सब मिल रही है। ये जिस बीच के ऊपर है, इस बीच का नाम है लक्ष्मणपुर 2 बीच। असल में ये पीछे मेरे जो बीच है लक्ष्मणपुर 2 बीच है। इस डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो वो लक्ष्मणपुर 1 बीच आ जाएगा, जिसके किनारे हमारा वो पर्ल पार्क होटल है। तो ये भी वो लक्ष्मणपुर 1 है, ये लक्ष्मणपुर 2 है। तो नीचे उतर रहे हैं यहाँ से सीढ़ियों से। तो ये नीचे उतरने के बाद ये यहाँ से आगे जाता है रास्ता, और ये है रास्ता। मेरे ख्याल से ये अभी लो टाइड है तो पानी पीछे है, पानी यहाँ तक आ जाता होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे भी एक ये रास्ता बना हुआ है, तो इससे जाएंगे आगे उस तरफ, वहाँ पे कहीं पे है वो ब्रिज। तो ये अब हम जा रहे हैं नेचुरल ब्रिज, और बीच में बहुत सारे कोरल्स हैं ये, जिनको पार करते हुए जाएंगे। Show me how you balance. वाह। तो पूरा का पूरा रास्ता ही ऐसे पत्थरों वाला ही है अभी तक तो, जहाँ से हम आए हैं। बीच बीच में हमें काफी सारे इंसेक्ट्स और मड स्किपर्स दिखे थे। Let's see where the natural bridge is. So we see the natural bridge here. This is the natural bridge. We've reached. I think they've spotted some fish. Let's go and check what's there. I see a crab also here moving. It's just the color of the rock, but that's a crab. कितना सुंदर लग रहा है ये। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे से जो पानी के पडल्स हैं। ऑक्टोपस? Where is an octopus? Ooh, there is an octopus. वो छुप रहा है वहाँ पे नीचे की तरफ जाकर। बता दो पकड़। वो छुप गया है। पानी इतना क्लियर है कि यहाँ पे मछलियाँ भी हमें दिख पा रही हैं, काफी सारी अलग अलग कलर्स की। उधर की तरफ मुझे काफी सारी दिख रही हैं, बड़ी बड़ी। बहुत सारी मछली, नानी जल्दी आओ। So this entire area is like a treasure hunt, जो आपको कभी भी किसी भी पडल में कुछ भी मिल जाता है। एंड देन एक बारी कोई कहीं से बुला रहेगा, कोई कहीं से बुला रहा है कि वी फाउंड दिस, वी फाउंड एन ऑक्टोपस, वी फाउंड अ फिश, वी फाउंड अ क्रैब। तो पानी देखिए कितना क्लियर है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि पानी है कि रॉक ही है। यू हैव टू फाइंड योर वे, और थोड़ा बहुत गीला हो जाएंगे तो इट्स ओके, बट लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल। So we also see a live coral here. As you see, it is got color. अगर ये dead होता तो इसका color जो है white होता। I think it is an oyster. I'm not too sure. जिसके अंदर से कैसे मोती निकलता है वो होता है शायद, ये जो बंद हो जाता है, शायद वही होता है। अब ये पानी की लहरें देखो कितनी बढ़िया लग रही है। यहाँ से सामने मुझे एक छोटी सी बोट दिख रही है। वाओ। और ये क्या है? ये ऐसा लग रहा है जैसे एक प्राइवेट पूल है छोटा सा, छोटी मछलियों का अलग से। तो ये तो बड़ी यूनिक सी जगह है।
यहाँ पे हमें लगा था कि ये पीछे जो हमारे नेचुरल ब्रिज है, हम सिर्फ इस ब्रिज को घूमने आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये ब्रिज नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इस ब्रिज के आसपास इकोसिस्टम कुछ ऐसा है कि यहाँ पे छोटे छोटे पूल्स बने हुए हैं। पीछे मेरे यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे पूल्स बने हुए हैं, और इन पूल्स के अंदर बहुत सारी मरीन लाइफ है, मछलियाँ हैं, केकड़े हैं, शेल्स हैं, भैया बता रहे थे स्टार फिश और सी कुकुम्बर, ये सारी चीज़ें भी हैं। तो ये वाइल्ड लाइफ देख के बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आप क्या कर रहे हो? क्रैब? क्या दिखा आपको? तो यहाँ पे काफ़ी सारी मछलियाँ और लाइव कोरल नज़र आ रहे हैं। हर तरीके की मछलियाँ यहाँ पे, नीले रंग की, लाल रंग की। वो देखो वहाँ पे एक मछलियों के साथ साथ एक और तरीके का एनिमल नज़र आ रहा है, पता नहीं क्या है वो। तो पास जाने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ तो ये है जो मछली नहीं है, ये ब्राउन वाला। देखो कितनी प्यारी नीले रंग की मछलियाँ हैं। तो एक तो ये नेचुरल ब्रिज है जो ये सामने है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं। उसके साथ में ये है लक्ष्मणपुर बीच, और उसके साथ में काफ़ी सारे ये पूल्स बने हुए हैं, छोटे छोटे पूल बने हुए हैं। और सामने भी मुझे कुछ नेचुरल ब्रिज नज़र आ रहे हैं। वो उधर सामने 2 नेचुरल ब्रिज नज़र आ रहे हैं, तो वो वाले भी जो 2 नेचुरल ब्रिज हैं वो भी देख के आते हैं और देखते हैं कि वो कैसे हैं। कितने सुंदर कोरल नज़र आ रहे हैं ऊपर से ही, बिना स्कूबा डाइविंग करे और बिना स्नॉर्कलिंग करे यहीं से सारे कोरल्स और मछलियाँ देख सकते हैं। तो किसी को अगर पानी से डर लगता है, स्कूबा डाइविंग नहीं करनी और स्नॉर्कलिंग नहीं करनी, तो यहाँ आ सकते हैं इस पॉइंट पे, नेचुरल ब्रिज पॉइंट पे। यहाँ पे सारे कोरल्स, मछलियाँ वगैरह ऐसे ही दिख जाते हैं ऊपर से। सामने जो 2 नेचुरल ब्रिज नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ मुझे 2-3 लोग नज़र आ रहे हैं सामने, और उधर जो पीछे नेचुरल ब्रिज था वहाँ थे सारी भीड़, वहाँ पे लोग थे, वहाँ तक लोग ज़्यादातर जाते हैं क्योंकि इधर आने के लिए चलना पड़ता है। तो ये वाले जो 2 नेचुरल ब्रिज हैं यहाँ पे कम है लोग। तो एक छोटा सा नेचुरल ब्रिज यहाँ पे ये बना हुआ है, और ये जो दूर से ब्रिज नज़र आ रहा था, ये ब्रिज नहीं है, गुफा है। यहाँ पे ये गुफा बनी हुई है छोटी सी, पीछे से बंद है। और वो रहा सामने वो दूसरा नेचुरल ब्रिज, इनफैक्ट पहला नेचुरल ब्रिज जहाँ पे ज़्यादातर भीड़ है। तो ये जो दूसरा वाला नेचुरल ब्रिज है, ये तो समुंदर पे ही खुलता है आके। यहाँ पे सामने लहरें हैं समुंदर की जो टकरा रही हैं इससे आके, और देखो कितना सुंदर है, कितना ऊंचा है। यहाँ पे बस आना छोटा सा एक टास्क है, क्योंकि इतने बड़े बड़े ये पुराने कोरल्स हैं जो पड़े हुए हैं, इनके ऊपर से ही चल के आना पड़ेगा। और यही एक रास्ता है इस दूसरे वाले नेचुरल ब्रिज तक आने का। और इस ब्रिज के साथ में उसी चट्टान के ऊपर यहाँ पे है ये एक बहुत सुंदर गुफा, जहाँ पे ये चल के जाना पड़ रहा है। इधर बड़े सारे ये कीड़े से हैं, पता नहीं क्या हैं ये, थोड़ी मछली जैसी इनकी शेप है, पर मछली तो ये है नहीं, कुछ कीड़े हैं पर बहुत सारे हैं। जो दूसरे वाला नेचुरल ब्रिज था, ये उसके पीछे वाला एरिया है। उसके पीछे भी कुछ उसी तरीके का एक बीच है, जहाँ पे सैंड तो बहुत कम है, लिमिटेड सी, लेकिन ये पुराने कोरल्स नज़र आ रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो ये कोरल्स हैं, इधर मुझे इंसान नहीं नज़र आ रहे, इतनी दूर कोई आया नहीं। ये वाला एरिया जो है ये खाली है, और इस साइड वाला जो एरिया है वहाँ पे मुझे कुछ ह्यूमंस नज़र आ रहे हैं, इंसान नज़र आ रहे हैं, जो कि कुछ मरीन लाइफ खोज रहे हैं उन छोटे छोटे पूल्स के अंदर जो बनाए हुए हैं कोरल्स ने और समुंदर ने मिलके। कितने सुंदर कोरल्स हैं ये सामने, लाइव कोरल्स हैं, और कुछ लोग इसके अंदर घुस रहे थे। भैया ने यहाँ पे सीटी बजाई और उन लोगों को बाहर निकाल दिया। अच्छा किया, लेकिन लोगों को खुद ही समझना चाहिए कि लाइव कोरल्स पे ना चढ़ें। तो इन कोरल्स को देखिए, हरे रंग के, जामुनी रंग के, अलग अलग रंग बिरंगे, कोई गुलाबी रंग का है, कितने सारे यहाँ पे ये कोरल्स नज़र आ रहे हैं। ये सारे लाइव कोरल्स हैं।
कितना मोटू है उधर, कितना बड़ा पापा क्रैब। तो देखने से ऐसा लग रहा था कि ये नेचुरल ब्रिज एरिया घूमने से 10 से 15 मिनट लगेंगे, हमें 1 घंटे से ज़्यादा हो गया और अभी भी मन नहीं भरा। यहाँ पे इतना कुछ है देखने को, बहुत कुछ है। ये सिर्फ सामने ब्रिज नहीं है, उसके अलावा इतने कोरल्स हैं, मरीन लाइफ्स हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए। तो यहाँ पे अगर आ रहे हैं तो अच्छा खासा समय निकाल के आएँ और यहाँ पे आएँ ज़रूर। ये बहुत अच्छी जगह है, मेरे को अभी तक की वन ऑफ द बेस्ट जगह लगी है अंडमान के अंदर। तो यहाँ पे अंडमान में ये शहीद द्वीप के अंदर ये एक पॉइंट है नेचुरल ब्रिज, यहाँ पे ज़रूर आएँ। और ब्रिज के अलावा, ब्रिज तो अच्छा है ही, ब्रिज के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें देखें। तो ये जो कोरल है, जैसे कि ये ब्राउन कोरल यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे भैया बता रहे थे कि जैसे ये वाला जो कोरल है, ये सामने जो नज़र आ रहा है, ये डेड होना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो नीचे ब्राउन वाला हिस्सा है वो अलाइव है, लेकिन उसके ऊपर जो पत्थर सा नज़र आ रहा है वो कोरल डेड होना शुरू हो गया है। तो कोरल बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन मरने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो उस वजह से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के इन कोरल्स को हम लोग संभाल के रखें, कम से कम इनको डिस्टर्ब करें। और एक जो इसका कारण है बहुत बड़ा, वो है ग्लोबल वार्मिंग। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है समुद्र का और पॉल्यूशन बढ़ रहा है पानी के अंदर, उस वजह से भी कोरल मर रहे हैं। तो वो भी हमारी ही जिम्मेवारी है। तो वापस आ गए हैं वहीं पे जहाँ से चलना शुरू किया था। तो जो नेचुरल ब्रिज है वो तो मुश्किल से यहाँ से 200 मीटर रहा होगा, लेकिन उसके बाद अगर दूसरे वाले नेचुरल ब्रिज पे जाना है तो वो और भी थोड़ा सा आगे है और रास्ते में कोरल्स हैं तो धीरे धीरे ही चला जाता है। तो ये जो पेड़ है ये सी महुआ है, ये देखो ये सी महुआ है और भैया बता रहे हैं कि वही महुआ है जिससे कि लिकर बनती है। तो बड़ा पेड़ है महुआ का। तो दोपहर के 12:30 बजे हम लोग आ गए हैं यहाँ पे राम मंदिर। ये है शहीद द्वीप, यहाँ पे हम लोग मंदिर में आए हैं। अंदर काफ़ी ज़ोरों शोरों से पूजा चल रही है, भंडारा चल रहा है। तो हम लोग आ गए हैं भरतपुर बीच। असल में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस चक्कर में बच्चे थोड़े परेशान हुए हैं। और देखो यहाँ पे सारे एक्टिविटीज़ आज बंद हैं क्योंकि 22 जनवरी है, प्राण प्रतिष्ठा है। तो हाफ डे मेरे ख्याल से सबको यहाँ पे बंद किया हुआ है। ये शॉप्स वगैरह, एक्टिविटीज़ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ढाबे कुछ एक हैं जो खुले हुए हैं। तो चलो बीच पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसा बीच है भरतपुर बीच। तो ये है शहीद द्वीप का भरतपुर बीच, हमने लिखा भी है वेलकम टू भरतपुर बीच। तो यहाँ पे ये जो बीच हैं ये रामायण के कैरेक्टर्स के ऊपर है सारे। भरतपुर बीच, हमारा वाला था लक्ष्मणपुर बीच, एक रामनगर बीच, सीतापुर बीच। तो ये सारे रामायण के जो पात्र हैं उनके ऊपर ये बीचेस के यहाँ पे और जगहों के नाम है असल में, जिनके ऊपर बीच के नाम बाद में पड़ गए होंगे। तो ये यहाँ पे वाटर एडवेंचर एक्टिविटी इस बीच के ऊपर होती है। लक्ष्मणपुर बीच के ऊपर मैंने एक्टिविटीज़ नहीं देखी थी। लक्ष्मणपुर बीच तो हमारे रिजॉर्ट के बिल्कुल पास है। भरतपुर बीच पे यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन जैसे कि अभी मैंने बताया कि आज एक्टिविटीज़ बंद हैं, आज नहीं हो रही हैं। कुछ एक वॉशरूम, चेंजिंग रूम वगैरह बनाए हुए हैं। ये तो यहाँ पे यहाँ के बीचेस की अच्छी बात है कि फैसिलिटीज़ पूरी है यहाँ पे, साफ़ सफाई भी है और फैसिलिटीज़ भी अच्छी है। ये देखो ये वाटर ATM पता नहीं ऐसा कुछ बनाया हुआ है। और ये है बीच। बहुत ही खूबसूरत बीच लगा मुझे तो ये। पूरे में से छोटे छोटे ये बैक वाटर्स आए हुए हैं, बच्चों के लिए परफेक्ट प्लेस टू सिट एंड प्ले। लगून्स ही हैं और बहुत ही खूबसूरत है। बीच में एक छोटा सा आइलैंड बन गया है, साइडों में पानी है, किड्स कैन जस्ट रोम अराउंड एंड एक्सप्लोर एंड प्ले। और पानी क्योंकि बहुत शैलो है तो वार्म भी है, जैसे अंदर कई बार सोचा ठंडा लगता है, but this is on the warmer side and the best part is the kids can play for a very large area.
तो पिछले साल जून में हम लोग गए थे स्पीति वैली, और स्पीति वैली के साथ ही हमने कवर किया था पिन वैली, जहाँ पे मुद गए थे। मुद के अंदर एक होटल था पिन पार्वती होटल। तो पिन पार्वती होटल में वहाँ पे जो शेफ़ थे जो खाना पर बनाते थे, उनसे हमने काफ़ी बातें की, और उन्होंने हमें बताया उस समय पे कि वो 4 महीने रहते हैं पिन वैली पे, जो कि सीज़न रहता है गर्मियों का। उसके बाद तो बहुत बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, और उसके बाद बाकी समय जो है वो रहते हैं यहाँ पे शहीद द्वीप पे। भरतपुर बीच पे उनका एक ढाबा है, और वैसे वो रहने वाले हैं निकोबार आइलैंड के, निकोबार पे जहाँ पे टूरिस्ट जाना अलाउड नहीं है। तो मेरे पीछे जो ये ढाबा नज़र आ रहा है, ये है उनका ढाबा, जो जिनसे मैं मिला था जून में हिमाचल प्रदेश स्पीति वैली के पिन वैली में, मुद के अंदर। तो उन भैया से दोबारा मिलता हूँ यहाँ पे, रवि नाम है उनका। बहुत अच्छा उन्होंने वहाँ पे तो खाना पका के दिया था, और अभी मिलते हैं उनसे थोड़ा सा। तो ये रवि भैया हैं जिनसे हम लोग मिले थे मुद में पिन पार्वती होटल में, और अब हम उनसे मिल रहे हैं भरतपुर बीच शहीद द्वीप पे। तो अंडमान निकोबार शहीद द्वीप। आप बहुत टफ लाइफ जी रहे हैं अंडमान में कुछ महीने, और कुछ महीने पिन पार्वती उधर मुद में। तो कितना टेम्परेचर का डिफरेंस है, कितना आना जाना टफ, भैया ने बताया। लास्ट में कितना हो गया था मालूम है टेम्परेचर? कितना हो गया था? -23। -23 मुद में आते आते दिमाग खराब हो गया। बर्फ के ऊपर बर्फ, बर्फ के ऊपर बर्फ। अरे हमारा होटल के ऊपर से, हाँ। वो जिस होटल में नहीं था वो होटल से ऊपर से हाँ। ग्लेशियर बह के आ गया। वो उधर मुद में। हाँ। तो क्योंकि हमारे ये जो होटल है इसके पास सनसेट पॉइंट है, तो शाम को देखो कितनी यहाँ पे गाड़ियाँ आके खड़ी हो गई हैं सनसेट देखने के लिए। वो सामने हमारा होटल है और ये सनसेट पॉइंट है। तो हमारा जो पर्ल पार्क होटल है उससे थोड़ा सा आगे आके तकरीबन 500 मीटर्स होगा पर्ल पार्क से शायद। हाँ, तकरीबन 500 मीटर्स आके ये अंडमान रेस्टोरेंट है। उसके बगल में ये साइकिल शॉप है। अगर जैसे साइकिल रेंट पे लेना है और यहाँ पे स्टे कर रहे हैं तो यहाँ से साइकिल रेंट पे ले सकते हैं। साइकिल, स्कूटी सब कुछ यहाँ पे मिलता है रेंट पे। तो मैंने फ़िलहाल यहाँ से लिया है ये स्ट्राइडर, और क्योंकि हमारी कल की फेरी डिले हो गई है, 3 बजे हमारी फेरी है, तो क्यों ना सुबह के समय को यूटिलाइज़ किया जाए और कुछ साइकिलिंग की जाए यहाँ पे शहीद द्वीप पे। तो ये साइकिल ले रहा हूँ, और फिर इसको आज थोड़ा सा शाम को चलाते हैं और बाकी कल चलाते हैं।